तेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। दर्शन तेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। तेरे द्वारे ज्योत जगाए, तेरे द्वारे ज्योत जगाए, युग बीते तेरे गुण गाए, युग बीते तेरे गुण गाए। ना मांगू मैं हीरे मोती, मांगू बस थोड़ी सी ज्योति। खाली हाथ न जाऊंगा मैं, खाली हाथ न जाऊंगा मैं, दाता द्वार से तेरे। शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। ओ शंकर मेरे कब होंगे दर्शन तेरे। कब होंगे दर्शन तेरे, 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 कब होंगे दर्शन तेरे। बोल शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम
काटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम भगवान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि तुम पहले तोलो, फिर मुंह को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। टीका बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको ना, खाना मत न लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो खार न मत न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना।
भला किसी का कर न सको तुम, बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे। राधे। हेलो हेलो हेलो।
हरि ओम माहो सुस्नः इंद्रो बृहस्रवाः स्नः पोखः विसुवेदाः स्वस्ति नस्ताहरितो वरिष्ठनेमि स्तनो बृहस्पतिर्दधातु ॐ कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्त्रे कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्द्रं सुललितं चाकण्ठे मुक्तावलिं गोपे श्री परमेश्वरो विजयते गोपालचूडामणिं माह ॐ हरि ओं गणानन्दः गणपति गङ्घवामहि प्रियानन्दः प्रियपति गङ्घवामहि निधिनन्दः निधिपति गङ्घवामहि वसो ममया हमजानि गर्धं मातमजासि गर्धं माह ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नः ऋचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ वयः प्रतिभ्यं वयोगधीषु पयोदिविन्दरेचि पयोधाः पयास्वति प्रतिशा सन्दमह्यं माह ॐ विष्णुरराटमसिः विष्णु सनाप्तृष्टो विष्णु सौरमसि विष्णुमसि विस्मिता अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वस्तु देवता रुद्रः देवता आदित्यः देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता प्रसूति चन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ देहो शान्तिः अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तरेव शान्ति सामा शान्तरेधि शुभ शान्तिरे भवन्तु ते नमो नमः विश्वानदेव सवतरदुरतान् परासुवा यद्भद्रं धनवासुवाः ओमेतन्ते देवा सवितर्यज्ञं प्रबाहु वृष्टि ब्राह्मणे तीन यज्ञमवतीन यज्ञपतिं तेन मामनो ज्योतिर जुगतामाजस बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्दनोदरिष्टं यज्ञसम्बन्धदात् विश्वे देवा सन्ताम् ॐ प्रतिष्ठायै विवृषणं यज्ञोयज्ञं श्रीविप्रतिष्ठितं भवन्तु ते नमो नमः सच्चिदानन्दाय रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्राय विनायसाय श्रीः कृष्णाय वयं नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मानिदये वसिष्ठाय नमो नमः ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मानिदये वसिष्ठाय नमो नमः ॐ नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय ईश्वराय गोविन्दाय नमो नमः ॐ नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय ईश्वराय गोविन्दाय नमो नमः नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ हरि ओं नमो ब्रह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः भगवान जी मेरे इतने दूर हैं, हम इतने दूर हैं, माइक
हरि यमायं स्वस्तिनः इन्द्रोः वृधस्रवाः स्नाभोखः विद्वेदाः स्तीनस्तारिचो वरिष्ठनेमि सुस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातुः ॐ हरि ओं मा भद्रम्णे हृदयामदेवाग्रविन्द्राय सररङ्गदुष्टवागमस्नो भेसीमहि देवहितं जदायो मशीन का तिलक करवा देना और साज का तिलक करवाना, साज का और वहाँ मशीन का तिलक करवा अभी दे रहे हो। अरे वो दे देंगे अभी सुधा सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होगी, उसके बाद कथा प्रारंभ होगा। आ जाओ। सुनो, एक तो इसको सेट करवाओ, मुझे मैं बहुत दूर हो गया हूँ इससे, इसीलिए कह रहा हूँ इसको यहाँ करे होते ना। सभी भक्तजन खड़े हो जाएं आरती के लिए। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जायता श्रोता द्वयस्मुखरंग जायतः नमः। चलो जी। बोलो वृंदावन बहरलाल की जय हो। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो। बोलो द्वारिकाधीश नाथ की बोलो सुखदेव जी महाराज की बोलो व्यास जी महाराज की बोलो भागवत महाराज की जय हो। बोलो हर हर महादेव। नारायण 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 नारायण। हले हले जय जय श्री राम। नारायण नारायण। बोले सुखदेव भगवान की जय। श्री गंगे मैया की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। हेलो हेलो शंकर भगवान की हेलो हेलो हेलो। भागवत भगवान की जय। आइए भाव से सभी कोई भागवत जी की आरती आइए उतारते हैं बड़े प्रेम से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान
जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल के आरती ओ बाप दी है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को बाप दी है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि कष्ट मिटाने वाला है। हरि सुख कष्ट करनी यहाँ दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यहाँ दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। फिर मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा के आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को बाप दे है तारती। कर्पूरगौरं अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या तरुणं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री ठाकुर जी महाराज की जय जय सुखदेव महाराज की जय, जय। व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सुदामा जी से निवेदन है, सबको आरती दिखाएंगे सबके आगे जाकर। सभी भक्तजन अपना अपना स्थान ग्रहण करें। चलो नीचे नीचे सबको आरती दिखाओ, सबके आगे पहुंचो। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और जो बाहर है उनसे भी निवेदन है कि अंदर आ जाएं, कथा पंडाल के अंदर आ जाएं जो बाहर बैठे हो। और एक तरफ महिलाएं हो जाएं, एक तरफ पुरुष हो जाएंगे। ये लोग इधर की जगह खाली कर देंगे, इधर वाले ये जो नीचे बैठे इनको इधर कर दो और जो वो लोग हैं इधर बैठ जाएंगे। एक साइड हो जाए, एक साइड। हेलो। और जो पापा जी पीछे बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा इस साइड में आ जाए, साउंड की तरफ, साउंड की तरफ। क्योंकि
बाराती और घराती दोनों तरफ होने चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। मैं तो रड़े मिले हूँ, दोनों तरफ हूँ। जी अपने अपने स्थान पर बैठ गए जी। बाराती और घराती अलग अलग दिखने चाहिए। नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त अपनी अपनी जगह बैठ जाएं और कैमरे के सामने बिल्कुल मत आए। एक बार सुखदेव जी के लिए जोर से जयकारा लगाइए। कहते हैं जिसका खाना उसका बजाना। तो 7 दिन सुखदेव जी की सानिध्य में हम हैं। तो सभी कोई ये निवेदन अपने मन में करेंगे कि सुखदेव भगवान हमारे आप सभी के ऊपर, परिवार के ऊपर, व्यापारी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसी कृपा राजा परीक्षित जी के ऊपर करी है, कि हम सभी परीक्षित जी के रूप में सुखदेव जी के सानिध्य में पधारे हैं। तो सुखदेव भगवान का एक बार जयकारा जरूर लगाना। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री गंगे मैया की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। बजरंगबली महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री अवध बिहारी की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सुखदेव भगवान की सानिध्य में आज हमें आप सभी को ये बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। एक एक क्षण, एक एक पल बहुत बड़ा कीमती हमें आपको जीवन को मिला है और ये गंवाना नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं सुखदेव भगवान ने हमारे आप सबके ऊपर विशेष कृपा करी। तो यहाँ अवध बिहारी, अवधवासी, ये लखनऊ जो है अवध में लगता है, तो अवध बिहारी और श्याम बिहारी, दो बिहारी हैं। इसलिए दोनों बिहारी के सानिध्य में अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान रूपी गंगा में हमें डुबकी लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो सुखदेव भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हे प्रभु, जिस प्रकार से राजा परीक्षित जी पर आपने कृपा करी है, इसी तरीके से हमारे परिवार, व्यापार, हमारे ऊपर, सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाकर रखना है। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम
श्री गणेशाय श्री सरस्वती नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुत्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्रियते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधव। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यात् हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे न विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्र सपुटे शयनम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गंगातरण्यरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषित वामभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वा नरयोध्यमुख्यम् श्रीरामदूत
तं शरणं प्रपद्ये। नमो नमो श्री कृष्ण जो, नमो नमो श्री कृष्ण। राधापति श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भाव से मीठी मीठी तालियों के साथ प्रभु के नाम का संकीर्तन। श्री सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। श्री सीताराम वंदना, राधे भाव से, भाव के साथ में अंजना की नंदना की बार बार वंदना। श्री सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। श्री सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना की नंदना दी बार बार वंदना। एक बार वंदना, अनेक बार वंदना। एक बार वंदना, अनेक बार वंदना। एक बार वंदना, अनेक बार वंदना। एक बार अनेक बार वंदना। अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। अंजनी के श्री सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। श्री सीताराम हेलो अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। गिरिजा की वंदना, गौरा की वंदना। गिरिजा की वंदना, गौरा की वंदना। शिव जी की वंदना, गौरा जी 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 की वंदना। गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना। गिरिजा के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। श्री सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना के बार बार वंदना। गौओं की वंदना, ग्वालों की 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 वंदना। यशोदा के नंदना की बार बार वंदना। यशोदा के नंदना की बार बार वंदना। श्री सीताराम वंदना, जय हो। श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार
बार बार वंदना। श्री सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। तुलसी की वंदना, मानस की वंदना, तुलसी की वंदना, मानस की वंदना। तुलसी की वंदना, मानस की वंदना, तुलसी की वंदना, मानस की वंदना। तुलसी के नंदना के बार बार वंदना। तुलसी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अयोध्या की वंदना, दशरथ की 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 वंदना। कौशल्या के नंदना की बार बार वंदना। कौशल्या की नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। श्री सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। श्री गंगा जी की वंदना, श्री यमुना जी की वंदना। गंगा जी की वंदना, श्री यमुना जी की वंदना। गंगा जी की वंदना, श्री यमुना जी की वंदना। गंगा जी की वंदना, श्री यमुना जी की वंदना। सरयू मैया के बार बार वंदना। सरयू मैया की बार बार वंदना। श्री सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। श्री सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। व्यास जी की वंदना, सुखदेव जी की 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 वंदना। गुरु जी के चरणों में बार बार वंदना। गुरु जी के चरणों में बार बार वंदना। श्री सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। श्री सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। श्री सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। श्री सीताराम वंदना, श्री राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सुखदेव भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
आज भगवान की बहुत बड़ी कृपा, सबसे ज्यादा कृपा आप लोगों की है और मुख्य यजमान की और अनमेश जिंदल साहब की, इनकी कम है, सबसे ज्यादा आप सबकी है। अगर आप सब ना एकत्रित होते तो क्या करते? इसलिए इनकी कृपा कम। ये तो क्या है पता है, ये झंडे की तरह लहर मार रहे हैं, लेकिन डंडा आप लोग हैं, ये सब दिख रहे हैं ना। तो डंडा अगर है तो झंडा अपने आप लहराएगा ना। तो ये तो झंडे के रूप में है कि दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रचारक, कथा में प्रचार करने वाले को सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है। कहीं भी कथा हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, अगर आपने कहीं सुना है तो प्रचार उसका जरूर किया करो। जो कथा में जाने का फल मिलता है वही फल प्रचार करने का मिलता है। प्रचारक जरूर होना चाहिए। और आप लोगों ने गंगा जी के घाट से कलश यात्रा, कलश में कितने शब्द हैं? 3। का शब्द होता है कामना। संकल्प पंडित जी ने कराया था ना, तो क्या कहा था? याद है कि भूल गए? सुना किसी ने? नहीं। किस किस ने सुना था और किसने नहीं सुना था, ये बताओ। संकल्प आप लोगों ने किया था, याद है? तो पंडित जी ने बोला था कि जिसकी जो कामना हो, यही कहा था, कुछ और? देखो हम बहुत पीछे थे और आप लोगों से कह रहे थे, मेरे से कह भी नहीं रहे थे। कहे आप लोगों से रहे थे और फिर भी आप लोग इतनी दूर चल के भूल गए। संकल्प लिया आपने कि जो मेरी कामना है वो भगवान भागवत जी पूरी करें। तो पहला का कौन सा शब्द है? का। दूसरा सा, का ल स, ल है ना। लक्ष्य, कामना जो मेरी है वो लक्ष्य के द्वारा, क्योंकि किसी चीज का जब तक लक्ष्य नहीं होता है तब तक साधना और साधक दोनों नहीं बन पाते हैं। कथा कराने का एक लक्ष्य बना तो हुआ। तो इसलिए कामना को पूर्ण करने वाला, लक्ष्य तक पहुंचाने वाला और साधना को सफल करने वाला। अब ये 3 चीज की आवश्यकता है कि नहीं? और ये तीनों चीज कलश यात्रा में मिल जाती है। कलश यात्रा करने से ये तीनों चीज सहज में मिल जाती है। बड़े सहज में तीनों चीज आपको प्राप्त हो गई है। और वो भी सुखतीर्थ में आकर के गंगा जी से कलश यात्रा की है। और ये कलश यात्रा का फल आप सबको पूर्णतः मनोकामना और लक्ष्य को लेकर के आप लोगों ने जो कलश यात्रा उठाया है, जितने कदम चले हैं, सुखदेव जी की परिक्रमा करी और फिर शुभ अवसर घड़ी आई कथा में सुनने, गोता लगा। ये तो कलश की बात है कि कलश यात्रा में जितने कदम चलते हो उतने ही तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो ये सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य रहा कि जो हम कलश यात्रा में शामिल होकर के और श्री सुखदेव भगवान के सानिध्य में हमें श्रवण करने का, ज्ञान गंगा में गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई,
अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। देखिए ललित जी ने जब बीड़ा उठाया तो उस दिन ये सारे थे वहां नहीं थे। और आज सफलता मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है ना। सदा जो बिना ही जगाए जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। जिसे जगाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, जो सत्य मार्ग पे चला है ना, उसको देख करके संकट भी भाग जाता है। उसके पास संकट नहीं आता प्यारे। सदा जो बिना ही जगाए जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपना जिसे था, भुना क्या किसी के उगाए। किसान खेत में बीज डालता है तो जो भुना होता है क्या वो भी उगता है क्या? चाहे कितनी खाद पास डाल दे, लेकिन वो नहीं उगने वाला है। कथा सत्संग कीर्तन तीर्थ ये जिसके भाग्य में है वही सुन सकता है, सबके भाग्य में नहीं है। गंगा जी घर के बाहर से बह रही हैं, लेकिन सबको डुबकी लगाने का शुभ अवसर नहीं प्राप्त होता है। वो किसी किसी को मिलता है, सबके भाग्य में नहीं है। वही बीज पनपना जिसे था, भुना क्या किसी के उगाए। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सूर्योदय होने से पहले उठ जाना चाहिए। जो सूर्य उदय होने से पहले उठ जाता है, देखिए आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं, जो पहले बुजुर्ग लोग बैठे, आज आपको 40 साल में बीमारी घेर लिया, इनको 80 साल में भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है। मिला लो देखो, क्योंकि सूर्य भगवान 1 घंटे ऊपर चढ़ जाते हैं तब कहीं करवट बदलते हैं। अच्छा सुबह हो गई क्या? अब तो उठना पड़ेगा। बताओ तो फिर क्या होगा? रोग आपका पीछा नहीं छूटेगा। अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, ये प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। वो जीवन ही बेकार है जो जीवन में सुख और दुख ना हो। अरे नाव चलाने वाले को कैसे समझ पाओगे कि नाविक है या नहीं है? अरे जिधर गंगा की धारा जा रही है उधर ही नाव जा रही है, तो उसमें नाव चलाने वाले की क्या गुणवत्ता है? अरे धाराएं प्रतिकूल होनी चाहिए और नाव को इस पार से उस पार उतार दे, वही तो नाविक है। यही तो जीवन है। जीवन यही है
कि जिस जीवन में संकट ना आए। अच्छा, भगवान का भजन कब लगता है? बहुत धन हो जाए तब भी, जब कुछ संकट होता है तब। जोर से बोलो। देखो, एक बात पहले सुन लेना, यदि कथा में अगर हुंकारे नहीं दोगे तो कथा का फल क्या मिलेगा ये मुझे नहीं पता। सती मैया ने हुंकारे नहीं दिए, तो ध्यान रखना इस बात का। आपको पहले चैप्टर में बता दिया, इसलिए हुंकारे देते रहना। जब निद्रा आए तो कोई बात नहीं, सती मैया की तरह समाधि लगा लेना, इतनी छूट है, लेकिन हुंकारे जरूर देना। और हुंकारे दोगे तो इस बात की गारंटी सुखदेव जी के साक्षी है कि आपको निद्रा नहीं आएगी। तो हुंकारे जरूर देने, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी ही कृपा है, और इस कृपा के हम सभी कोई पात्र आज बने हैं। कि जब सुख जीवन में आता है तो भगवान का भजन कम हो जाता है, और जब दुख आता है तो भगवान का भजन अपने आप बढ़ जाता है। तो अब इसका मतलब इतने ही अंदाजा कर लेना कि भगवान किसका साथी है? दुख वाले का कि सुख वाले का? प्रश्न और उत्तर दोनों आपके पास हैं। तो किसका साथी? दुख वाले का। फिर क्यों कहते हो कि ये बड़े पैसे वाला, इसका तो बहुत बढ़िया मजे आ रहे हैं, आनंद आ रहा है? क्यों ऐसा? क्योंकि आपको भरोसा नहीं, विश्वास आपको नहीं। जब ये विश्वास, जिस दिन ये निश्चित हो जाएगा कि मेरा ठाकुर दुख वाले का साथ नहीं छोड़ता कभी, तो ये समझ लेना कि दुख भी आपके पास आएगा ही नहीं। इतनी सी बात अगर अपने हृदय में ये बसा लोगे कि मेरा ठाकुर तो दुखियारी के साथ ही रहता है, दुख वाले को एक बार पकड़ लिया तो कभी छोड़ता नहीं है प्यारे। और ये पक्की बात है कि मेरे ठाकुर का नाम जो है ना, करुणा निधान है, करुणा सागर है। तो ये समझ लेना कि करुणा के सागर में कभी दुख का सागर नहीं हो सकता है, वहां तो सुख का ही सागर है। और केवल आपको तो अनुभूति करनी है, केवल विचार करना है कि मेरा ठाकुर। दुख का अर्थ समझ गए ना, कि जिसको दुनिया में कोई ने अपनाया है उसको अपना बनाना तेरा काम है, उसका है मेरा ठाकुर। जिसको संसार में कोई नहीं देगा उसी के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसा ग्रंथ है कि आप जानते हैं कि तोता जो होता है उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता है। देखिए, चोंच मारने से पहले उसको पता हो जाता है कि कौन सा फल मीठा है और कौन सा फल खट्टा है, उसमें चोंच मारता है। और ये सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने मुखार बिंद से श्रवण कराया है। तो आप विचार करिए कि फल कितना मीठा हो। इस फल में ना तो कहीं पर कोई गुठली है और ना कोई छिलक है, तो क्या बचा? रस ही रस है। इसमें ना तो कहीं आप गुठली मिलेगी और ना कोई छिलक मिलेगा, बस इसमें क्या है? रस ही रस है। इसको सुखदेव भगवान ने अपने मुखार बिंद से यूठन किया है। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यात् हेतवे
श्रीनिवासाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे ठाकुर का जो स्वरूप है वो सत, चित और आनंद से भरा है। मेरे ठाकुर का जो स्वरूप है सत्य और चित्त और आनंद से भरा है। तीन स्वरूप है मेरे ठाकुर, जिनको हम कहते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद घन। अरे प्रभु श्री ठाकुर जी के विग्रह का हम सभी कोई दर्शन करते हैं। ऐसे मेरे ठाकुर के श्री चरणों में आज हम सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मंगलाचरण करते हुए एक समय की बात, नैमिषारण्य क्षेत्र में, अच्छा यहाँ पर बैठे हो, कितने को पता है कि नैमिषारण्य कहाँ पर है? 1 2 3 4। अच्छा, सत्यनारायण की कथा सुनते हुए कितने साल हुए तुम लोगों को? जोर से बोलो। उम्र बीत गई, कोई 80 साल, कोई 60 साल, कोई 50। सुनी कि नहीं सुनी कभी कथा? सुनी नहीं सुनी? अगर सुनी होती तो फिर भी आपको ये पता चलता। श्री रामचरितमानस और गीता को छोड़ करके जितने हमारे ग्रंथ हैं सब कहाँ पे? जोर से बोलो। नैमिषारण्य। सबकी रचना नैमिषारण्य। अब आप बताओ, हर जगह स्थान आपको पता है, नैमिषारण्य पता ही नहीं चला, जहां से हम श्रीमद् भागवत पुराण की उत्पत्ति हुई, जन्मस्थली। भागवत तो सुन रहे हैं, लेकिन भागवत जी की जन्म कहाँ हुआ ये नहीं पता है। बताइए, ये लोग जहां से आए हैं ना, इन्हीं के पड़ोस में ही है। अब इनसे पूछो कहाँ पे है। समझ गए ना? एक तीरथ से आए हैं दूसरे तीरथ पे। देख लो, सीतापुर लखनऊ के पास में नैमिषारण्य तीर्थ है, गंगा गोमती का किनारा है, जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण के वेद व्यास जी ने सभी ऋषि मुनियों को, सबको कथा को श्री सूत जी ने श्रवण कराया था। और कल से कथा का श्रवण करने का नियम भी सुन लीजिए आप लोग। कल से सही समय पे अपनी अपनी ही स्थान पर बैठे। ये नहीं है कि आज यहाँ बैठे कल वहां बैठे, परसों वहां बैठे। अपनी अपनी जगह फिक्स करो। ट्रेन में जाते हो ना, अगर दूसरी के सीट में बैठे हो तो क्या कहता है? चलो खाली करो। ध्यान करना, कथा में जब तक बैठना सिर पर पल्ला रखना, और जहां पर बैठते हो वहीं पर बैठे, दूसरी जगह नहीं बैठना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कथा केवल दुनिया को तारती नहीं है। कथा अगर श्रवण करने से अगर सभी को वैकुंठ मिल जाता तो नारायण के धाम में भीड़ लग जाता। ध्यान रख लेना इस बात, क्योंकि कथा तो तब फल देती है जब कथा को कथा के तरीके ही श्रवण करना चाहिए। अच्छा, भोजन भी अल्पाहारी लेना कथा सुनने से पहले। शाम को जितनी मर्जी उतनी छूट, लेकिन कथा के समय थोड़ा सोच समझ के, ताकि आलस ना आए। ठीक है ना? और विशेष करके यजमानों को तो
व्रत रखना है और भोजन बन सकता है तो एक टाइम चल जाए तो, और नहीं चलता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन कथा श्रवण करने का फल जो है यही है कि भोजन एक बार दिन भर व्रत रह करके व्रत का फलाहार इत्यादि ले, बाकी सभी कोई ले सकते हैं, लेकिन अल्पाहार कुछ थोड़ा, जिससे आलकस और शाम को पूरी छूट, जैसे मर्जी वैसे। लेकिन कथा में बैठ करके अपने अपने स्थान का विशेष ध्यान रखें। जो जिस स्थान पर बैठा है उसी स्थान पर कथा श्रवण करना चाहिए। एक समय की बात है, श्री सूत जी महाराज सनक आदि ऋषियों के साथ बैठे। सनक आदि ऋषि कहते हैं, महाराज हम श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करना चाहते हैं, पर कलिकाल आने के बाद ज्ञानी और वैराग्य भक्ति रानी इनसी सबकी कृपा कैसे प्राप्त होगी। अब भक्ति कैसे हो गई? भक्ति हो गई दिखावे की, और ज्ञानी और वैराग्य साथ छोड़ दिए। किसी के पास नियम और संयम नहीं रहा। श्री सूत जी महाराज सनक आदि ऋषियों को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, महाराज नैमी सारण में 88,000। अब आप सोचेंगे उस समय कोई साधन, माइक का साधन नहीं था और किसी चीज का साधन भी नहीं था, लेकिन कथा वक्ता एक और श्रवण करने वाले कितने? 88,000। अब आप विचार करो, 88,000। और आप लोग 10, 20, 50 हो तो 2-4 चुप कराने वाले चाहिए उसी में, तब कथा प्रारंभ हो। और उसमें कितने थे? 88,000 कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हो गए। और कथा श्रवण जब कराना प्रारंभ किया, मंगलाचरण किया है श्री सूत जी महाराज, तो मंगलाचरण करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, भक्ति और ज्ञानी और वैराग्य की कथा को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि महर्षियों, भक्ति रानी का जो जन्म हुआ था ना, वो द्रविड़ देश में हुआ था। द्रविड़ देश में भक्ति रानी का जन्म हुआ था, और कर्नाटक में भक्ति रानी पली थी। महाराष्ट्र में उनका सम्मान बहुत किया गया, बहुत सम्मान हुआ है। भक्ति रानी के 2 पुत्र हैं, जिनका नाम है ज्ञानी और वैराग्य। 2 पुत्र हैं। दोनों पुत्रों को साथ लेकर के भक्ति रानी भ्रमण करने के लिए निकले हैं। और जब गुजरात में भक्ति रानी पहुंचती हैं, तो भक्ति रानी को बुढ़ापे ने घेर लिया। वहां से भक्ति रानी भगवान का भजन करते हुए श्री वृंदावन धाम आती है। और वृंदावन धाम जैसे भक्ति रानी आती हैं, तो कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि हे सनकादिक ऋषि, वहां पर ऐसा चमत्कार हो गया कि जो ज्ञानी और वैराग्य 2 बेटे थे ना, वो तो बूढ़े हो गए। उनके बाल बकुले के समान सफेद हो गए, जर्जर अवस्था में बिल्कुल चलने नहीं पाए, वो वहीं पर लेट गए। लेकिन भक्ति रानी वहां पर युवा हो गई, जवान हो गई। अब बताइए, मां युवा हो और बेटे बूढ़े, तो क्या अच्छा है? ऐसा तो ठीक नहीं। मां को बड़ी चिंता हुई, भक्ति रानी को बड़ी चिंता हुई। भक्ति रानी ने कहा कि ये वृंदावन धाम ऐसा कैसा है कि यहां पहुंचते ही बेटे हमारे, अभी आपसे बताया था ना
कि ज्ञानी और वैराग्य अब रहा नहीं। अब ज्ञानी और वैराग्य किसी पे रहा नहीं, इसलिए बूढ़ा हो गए, बूढ़े हो गए। भक्ति रानी ने देखा, अरे ये तो गजब हो गया, क्या करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सनकाद ऋषि, भक्ति रानी को मम चिंता, बड़ी चिंता हुई उनको, और भगवान गोविंद का भजन किया। प्रभु वृंदावन धाम आते ही मेरे दोनों बेटे जर्जर अवस्था में हो गए, बूढ़े हो गए, और यहां तो अपना कोई है नहीं, हम किससे निवेदन करें, किससे सहायता मांगे। तो ध्यान रखना प्यारे, जिस काम को भगवंत नहीं करते हैं उसको हनुमंत करते हैं। जिस काम को भगवंत नहीं करते हैं उसको हनुमंत करते हैं, और जिसको हनुमंत नहीं करते उसको संत करते हैं। इसीलिए तो तीर्थ नगरी की महिमा जो होती है ना, वो अत्यंत मनोहर होती है, क्योंकि वहां पर तो एक से एक अद्भुत सन्यासी महात्मा संत निवास करते हैं। इसलिए कहा है कि घर में पाप करोगे तो तीर्थों पे जाके धो लोगे, और तीर्थ पे पाप करोगे तो फिर कहां धोगे? है कहीं जगह? नहीं है ना, क्योंकि वहां पर निवास तो संत महात्मा करते हैं, संतों की वो नगरी है। जिस काम को भगवंत नहीं करते हैं उसको हनुमंत करते हैं, और जिसको हनुमंत नहीं करते उसको संत कर देते हैं। आप सोचिए, अब कहोगे गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? आप विचार बनाइए, देखिए राम जी को लंका जाना पड़ा था तो कैसे गए थे? पुल बना के। कैसे? राम जी को लंका जाना पड़ा तो कैसे गए? पुल बना के। और हनुमान जी तो देखो अंतर हो गया ना, कि जिसको भगवंत नहीं कर सकते हैं उसको हनुमंत। हनुमान जी कूद गए ना, राम जी तो नहीं कूद पाए। राम जी को तो 3 दिन विनती करनी पड़ी, और हनुमान जी को एक भी दिन विनती करी क्या? नहीं करी ना। अब आ गई संत की बात। हनुमान जी महाराज लंका में गए, सारी लंका में सीता मैया को ढूंढ मारा, कहीं नहीं पता लगा। तो कहां पे गए? विभीषण की शरण में गए, और विभीषण जी महाराज क्षण में बता दिया, जाओ अशोक वाटिका में जानकी जी विराजमान है। तो अब समझ में आई ना कि जिसको भगवंत नहीं करते हैं उसको हनुमंत करते हैं, और जिसको हनुमंत नहीं करते उसको संत कर देते हैं। उसको संत कर देते हैं। भक्ति रानी श्री वृंदावन धाम में बड़ी प्रार्थना करी भगवान की, कुछ नहीं हुआ। देखती क्या है कि नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए चले आ रहे हैं। देखिए, जब किसी पे संकट आता है ना, तो भगवान अपने भक्त को भेजते हैं। चतुर्भुज में नहीं आते, कभी किसी ना किसी को अपना स्वरूप दे करके भेज देते हैं, जाओ इनके संकटों को दूर कर दीजिए। नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए चले आ रहे हैं। भक्ति रानी निराश हो चुकी थी। देखा, जब संत को देखा ना, तो निराशा आशा में बदल गई, आशा में बदल गई। अब तो मन में ये उत्साह हो गया कि चलो इस वृंदावन धाम में कोई संत हमको दिखाई दिए हैं, हम अपने दुख को इनसे ही कह देते हैं। भक्ति रानी जब नारद जी को देखा तो नारद जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहते हैं, भो भो साधो क्षणम तिष्ठते। हे साधो, एक क्षण के लिए, क्योंकि नारद जी ज्यादा देर किसी के पास नहीं ठहरते हैं, इसलिए भक्ति रानी कहती हैं, हे साधो, एक क्षण के लिए रुक जाइए और मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। इस समय मैं बड़ी चिंता में डूबी हुई हूं, मेरी चिंता जो है ना, हे साधु, आप ही दूर कर सकते हैं। नारद जी महाराज ने देखा, अरे देवी, इस वन में इतनी सुंदर देवी यहां पर अकेली, और दो पुरुष वृद्धावस्था में पड़े हुए जर्जर लेटे हुए हैं, कौन है देवी? भक्ति रानी कहती हैं, महाराज, ये जो लेटे हुए हैं ना, ये दो मेरे पुरुष हैं, मेरे दोनों बेटे हैं। दो पुरुष लेटे हैं ना, ये मेरे दोनों बेटे हैं। इनका नाम ज्ञानी और वैराग्य है। मैं भक्ति रानी हूं, द्रविड़ देश से चले हूं, और कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए मिस्र वृंदावन धाम आए हूं। महाराज, जब यहां पर हम आए ना, तो मेरे बेटे दोनों बूढ़े हो गए, हम युवा में हो गए। हमने बड़ी प्रार्थना विनय करी है, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया है। हे महाराज, आप मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। अहम भक्ति विख्यातम, मैं भक्ति रानी हूं। नारद जी महाराज ने जब देखा कि देवी बड़ी दुखी है, तो नारद जी महाराज ने भगवान के नाम का संकीर्तन किया, बीणा का तार अपने कसा और भगवान के नाम का भजन किया। कुछ नहीं हुआ। गीता की पुस्तक निकाली और गीता का पाठ सुनाना शुरू किया। थोड़े थोड़े होश आए और थोड़े चेतना जागृत हुई, और जरा से उठे और फिर गिर जाएं। गायत्री मंत्र, वेद धुनी, पारी पारी से श्री नारद जी महाराज सब उपाय कर दिए। बस थोड़ी सी चेतना जागृत हो और ज्ञानी और वैराग्य फिर उसी अवस्था में, नेत्र खुलता नहीं है। अब तो भक्ति रानी ने को विश्वास हो गया कि ये संत सब कुछ कर सकते हैं, जो हिला सकता है, उठा के बैठा सकता है, वो चला क्यों नहीं सकता है। बस केवल भरोसा होना चाहिए, विश्वास, क्योंकि विश्वास जो है ना, वो भगवान शिव जी का नाम है। और विश्वास पे भी यदि विश्वास ना हुआ तो फिर कुछ नहीं होगा। भक्ति रानी श्री नारद जी महाराज के चरणों में गिरते हैं, महाराज मेरा दुख दूर करिए,
आप ही एक ऐसे हैं जो मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। नारद जी महाराज बड़े प्रयास किए, बहुत प्रयास करते हैं नारद जी महाराज, लेकिन जब देखते हैं कुछ नहीं होता है तो नारद जी महाराज को आकाशवाणी हुई, हे साधु सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने जब ये सुना कि सत्कर्म करो, तो नारद जी ने भी, भक्ति रानी अपने मन में विचार किया कि अब तक हम सत्कर्म ही तो कर रहे थे। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पूजा पाठ यज्ञ जब तब विप्र बुला करके, ब्राह्मण बुला करके हम कराते हैं, लेकिन उसका फल नहीं मिलता, तो दोष किसे देते हो? पंडित जी को। दोष किसे दोगे? पंडित जी को। हमने कराया था लेकिन उसका फल हमको नहीं मिला, पर उसमें दोषी विप्रदेव नहीं है,